बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे भैया इस बार लास्ट के 1 मंथ में अगर मुझे बायोलॉजी में 360 में से 330 340 मार्क्स स्कोर करना है तो मुझे क्या करना ज़्यादा ज़रूरी होगा इस वक्त में। यार मैंने एक रील्स भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा जहाँ पे 2 लाख प्लस बच्चे उसको पढ़ लिए। बट मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ कि आखिर किस प्रकार से आपको एनसीईआरटी को अप्रोच करना है लास्ट के मंथ में। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ जो आपके पास 1 वीक बचा होगा तो आपको कैसे रिवीजन करना है ताकि आप 300 प्लस स्कोर आराम से कर सको। और इस वीडियो में हाई वेटेज चैप्टर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी से ऐसे कौन चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। यार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भैया ये जो एनसीईआरटी है ये एनसीईआरटी मैंने गूगल से एक फोटो डाउनलोड करा है। मतलब मैंने खुद भी एनसीईआरटी को इस प्रकार से पढ़ा था और काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी को इस प्रकार से ही धांग के पढ़ते हैं। मतलब वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इधर उधर उसको दिखते हैं वो सारे एनसीईआरटी में वो धीरे धीरे ऐड करते जाते हैं जो कि उसे लास्ट के समय में रिवीजन करने में बहुत मदद करता है। बट मुझे पता है कि 99% बच्चे ऐसे होंगे, 99 नहीं 90% बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसा नहीं कर रखे होंगे, क्योंकि सीरियस बच्चे ही ऐसे करते हैं। बट उसके लिए भी एक मेरे पास प्रॉपर सॉल्यूशन है, मैं वो भी आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में मुझे दिखता नहीं है बट वो इंपॉर्टेंट होता है। वो पॉइंट्स कैसे मुझे मिलेगा वो सारी चीज मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि आई कैन स्कोर 350 मार्क्स, ऐसा आप खुद को एक बार बोलो तभी जाके ये वीडियो का कोई मतलब बन पाएगा। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो तो शायद आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि आप एक सेल्फ डाउट में रहोगे कि भैया ये तो बहुत टफ है, मेरे से नहीं हो पाएगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली आप कर सकते हो। अगर आपका अभी 200 और 250 नंबर भी आ रहा है तो 100 नंबर तो आराम से इंप्रूव कर सकते हो। आप खुद से एक बार पूछ के देखो कितना निगेटिव करते हो मॉक टेस्ट में, उसी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाई वेटेज चैप्टर, लो वेटेज चैप्टर एनसीईआरटी का कौन कौन सा है, उस पर आपको ज्यादा काम करना है। ठीक है, देखो यार हमने एक एनालिसिस करा है कि लिविंग वर्ल्ड मतलब ये एक डाटा मैंने बनाया है। ठीक है, इसमें जो भी आपको रेट में दिख रहा है जैसे 5 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, ये ऐसे चैप्टर्स है जिसका वेटेज हाई है और इससे 4-5 क्वेश्चंस आने की संभावना है। आपको करना क्या है, एक बार रुक के इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको अपने नोटबुक में ऐड कर लेना कि लिविंग वर्ल्ड से 1 क्वेश्चन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चन, प्लांट किंगडम से 2 क्वेश्चन, एनिमल किंगडम से 5 क्वेश्चन। जब आप पूछोगे ना भैया इन सारे चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि मैंने इस प्रकार से आपको एक पूरा पीडीएफ बना के दे रखा है। अपना टेलीग्राम चैनल द एप्रन बॉय, ये वाला टेलीग्राम है, जाके सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से मैंने एनसीईआरटी का पॉइंट वाइज पीडीएफ आपको बना के दे दिया है। ठीक है, एनिमल किंगडम का, जैसे एनिमल किंगडम में आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल मिला के 177 पॉइंट्स मैंने बनाया है। अब ये ऐसा पॉइंट्स है जो कि लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको भी एटलीस्ट अच्छे तरीके से कवर करके जाते हो तो मैं बोल रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एनिमल किंगडम से ये 177 पॉइंट्स है। आपको इसको यूज कैसे करना है, देखो हर पॉइंट में आप देखो कि एनसीईआरटी का एक लाइन है, वो एक एनसीईआरटी का लाइन है। आपने बहुत बार देखा होगा कि एनटीए क्या करता है, स्टेटमेंट बनाता है, वो भी एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से। तो इस प्रकार से मैंने सारे के सारे चैप्टर्स के आपको पूरा का पूरा पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया। मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार आप देखना। ये देखो आपको दिख रहा है बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ये सॉरी एक मिनट, ये आपको दिख रहा है कि ये बायोमोलिक्यूल्स हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी का पार्ट 2 हो गया, सेल डिवीजन हो गया, लिविंग वर्ल्ड हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, बॉडी फ्लूइड्स हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, लोकोमोशन हो गया। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी प्लांट्स हो गया, पीजीआर हो गया, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो गया। अब अगर आप देखोगे ना तो ये पीडीएफ एकदम क्रिस्प है। आपको कोई जरूरत नहीं कि एनसीईआरटी के साइड में वो लिखना, ये करना वो करना, बट ये पीडीएफ आपको लास्ट समय में बहुत हेल्प करेगा। मैं बता रहा हूँ इस पीडीएफ को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा था। इस वीडियो को कम से कम लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये द एप्रन बॉय का टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन करना। वहां पे सारे के सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूं, वो आपको मिल रहा होगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आखिर सारे चैप्टर्स जो बायोलॉजी में हमारे पास है उनमें मैंने ये मार्किंग कर दिया है कि एक बार स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया जहां पे ये 5 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन। ये जो हाई वेटेज चैप्टर है इसको आपको पहले पढ़ना है। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा दूसरा पार्ट क्लास 11th और क्लास 12th का। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का 6 क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था, उसी प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो भैया
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको करना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बता रहा हूं कि अगर आप नीट 2025 के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के बीच में कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो आप ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो। ये आकाश के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो भैया ये स्कॉलरशिप टेस्ट आखिर देंगे कैसे, चार्जेस क्या है? तो भैया चार्ज बिल्कुल 0 रुपीज है। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल रहा होगा टेस्ट का, वो लिंक पे क्लिक करके आप टेस्ट को दे सकते हो। आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो, हर रोज ये टेस्ट होता है, तो जाके टेस्ट दो। इससे आप अगर ऑफलाइन कोचिंग में जाके पढ़ाई करना चाहते हो, वहां पे आपको 90% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो भैया ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, आप जाके टेस्ट दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपके पास वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूं कि यू कांट स्कोर मोर देन 200 बाय ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बायोलॉजी एनसीईआरटी रीडिंग। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड मतलब ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि बस एनसीईआरटी खोल लिए, पढ़ रहे हैं, उससे आप कभी भी 200 प्लस स्कोर कर ही नहीं सकते हो। तो आपको क्या करना है, फॉलो दिस स्टेप्स। कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, अभी से लेके आपको लास्ट के समय तक आपको फॉलो करना है। वो स्टेप क्या है कि सबसे पहले अभी फिलहाल आपको ये करना है कि यूनिट वाइज कंबाइंड रीडिंग करना है। मतलब आपको ये करने से मान लो कि एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का यूनिट लिए, मतलब रिप्रोडक्शन का पूरा यूनिट लिए, उसको एक बार में पूरा पढ़ लिए। आप ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक यूनिट लिए, उसको एक बार में पूरा पढ़ लिए। आप प्लांट फिजियोलॉजी का यूनिट लिए, उसको एक बार में पूरा पढ़ लिए। मतलब एक ही बार में सारे के सारे यूनिट को अच्छे तरीके से पढ़ोगे। यूनिट वाइज रीडिंग अभी फिलहाल करोगे, उसके बाद मोर देन 1 यूनिट को एक साथ पढ़ोगे। मतलब एक बार में ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी दोनों को साथ में कर लिए, सेल डिवीजन और पूरे चैप्टर को एक साथ कर लिए। पहला स्टेप आपको करना है यूनिट वाइज रीडिंग। दूसरा स्टेप ये करना है कि मोर देन 1 यूनिट्स आपको एक साथ रीड करना है। फिर कंप्लीट क्लास 11th एनसीईआरटी को एक बार में पूरा पढ़ना है। फिर कंप्लीट क्लास 11th और क्लास 12th एनसीईआरटी को एक बार पढ़ना है। फिर कंबाइन करके पूरा कंप्लीटली बायोलॉजी का एक साथ रिवीजन करना है। ये जो चीज होगा ना, ये आपको लास्ट समय में बहुत हेल्प करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, उसमें कोई भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगता है, वो सारे इंपॉर्टेंट चीजों को आपको अभी से मार्क करना बहुत जरूरी है। अगर आप मार्क कर लेते हो तो ये चीज आपको लास्ट में हेल्प करेगा। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लिए, जो आप बार बार भूल रहे हो उसको आप मार्क कर लिए। अगर आप ये अभी से करते हो तो लास्ट के जब 1 वीक बचेगा, उसमें आप आराम से विद इन 15 मिनट एक चैप्टर आप रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो ये बेस्ट रिवीजन मेथड है स्पेशली फॉर बायोलॉजी, कि आप अपने रिवीजन के टाइम को डिक्रीज करो और एक दिन में यूनिट पढ़ो, एक दिन में 2 यूनिट पढ़ो, एक दिन में पूरे एनसीईआरटी पढ़ो। और मैं बता रहा हूँ कि 99% बच्चे ऐसे होंगे जो कॉलेज में आते हैं, वो इस प्रकार से ही एनसीईआरटी पढ़ते हैं। अपने टाइम को डिक्रीज करना होगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि जब आप नोट्स पढ़ते हो, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, जब आप मॉड्यूल्स पढ़ते हो, जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो या फिर आप मॉक टेस्ट लगाते हो, इन सारे चीजें आप करते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको लर्निंग मिलेगा कि ये इंपॉर्टेंट था, नोट्स में ये इंपॉर्टेंट है बट एनसीईआरटी में हम पॉइंट आउट नहीं कर पाए। मॉड्यूल जब आप पढ़ोगे तो ये इंपॉर्टेंट है, आप पॉइंट आउट नहीं कर पाए। तो वो सारे चीजों को आप धीरे धीरे एनसीईआरटी में ऐड करोगे। देखो, मैं अपना पर्सनल बायोलॉजी रीडिंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। मेरा अपना ऐसा ही था कि मैं जब भी बायोलॉजी पढ़ता था तो मेरा ऐसा था कि मुझे मॉडल भी पढ़ना है, मुझे नोट्स भी पढ़ना है, मुझे एनसीईआरटी भी पढ़ना है, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया वो भी मुझे पढ़ना है। तो मैं एक चैप्टर का सारी चीज एक साथ रखता था। ठीक है, सारा मतलब एनसीईआरटी में मेरे पास है, मॉड्यूल भी है, नोट्स भी है। जो चीजें मुझे लगता था कि नोट्स में है एनसीईआरटी में नहीं, नोट्स से एनसीईआरटी में ऐड कर दिए। जो मॉड्यूल में है बट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में नहीं, उसको एनसीईआरटी में ऐड कर दिए। मैंने अगर कभी मॉक टेस्ट दिया, उसका कोई नोट्स बना रखा है, अगर वो एनसीईआरटी में नहीं तो उसको एनसीईआरटी में ऐड कर दिए। एनसीईआरटी को मार्क करके, एनसीईआरटी को हाईलाइट करके अपना एनसीईआरटी मैंने प्रिपेयर कर लिया था, और वही चीज मैं लास्ट के समय में रिवीजन करा था, बस और कुछ नहीं। और यही चीज आपको भी करना है। समझ में आ गया? फिर एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो कि हर एक बच्चे इस अभी से फॉलो करेंगे कि 3 चैप्टर पर डे आपको कैसे भी रीड एंड रिमेंबर करना है। रीड एंड रिमेंबर मतलब एनसीईआरटी के आप 3 चैप्टर को रीड करोगे, उसको रिमेंबर करोगे, और किसी एक चैप्टर का आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन तो आप हर रोज सॉल्व करो ही। क्वेश्चन सॉल्व करना बस बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उस क्वेश्चन का प्रॉपर एनालिसिस करोगे। मैं ये बायोलॉजी के लिए बता रहा हूं कि कैसे आप 360 350 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप ये चीज अभी करते हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, किसी एक चैप्टर का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, और जो भी क्वेश्चन आपको कुछ नया सिखाता है फिर वो एनसीईआरटी में आपको ऐड करना। अब ये चीज आपको लास्ट के समय में रिवीजन करने में मदद करेगा। समझ में आ रहा है? 3 चैप्टर सुबह उठते ही आपको पढ़ लेना है। मेरा ऐसा ही स्ट्रेटेजी होता था। मैं लाइब्रेरी में 6 बजे पहुंचता था और सबसे पहले यही मेरा होता था कि 3 चैप्टर बायोलॉजी का मुझे कैसे भी रिवीजन कर लेना, और रिवीजन करने के बाद उसी 3 चैप्टर में से किसी एक चैप्टर का अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना इसी दिन, बस और कुछ नहीं।
ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कि क्रिएट माइंड मैप्स। अगर आप ये कर लिए तो आप समझ जाओ कि विद इन 30 सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे एनसीईआरटी का। ठीक है, करना क्या है कि अभी से जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप एक माइंड मैप बनाना, यार ये एनसीईआरटी में इस पेज में ये डायग्राम यहाँ पे है, इस डायग्राम के नीचे ये लिखा हुआ है, इस डायग्राम के बगल में ये डायग्राम है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि आपको ब्रायोफाइटा का एग्जांपल क्या है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे लिवर वर्ट है, उसके साइड में ये इमेज है, उसके नीचे में ये लिखा हुआ है। तो आप इस प्रकार से ना इमेज बना लो एनसीईआरटी में कि कोई इंपॉर्टेंट डायग्राम कहाँ पे है, किस पेज में है, साइड में है कि बगल में है। डायग्राम जब माइंड में बना के रखोगे ना तो रिकॉल करने में बहुत मदद होगा कि आप अभी जो रिवीजन करोगे तो उस प्रकार से ही आप रिवीजन करना। डायग्राम बना लो माइंड में, डायग्राम कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट लाइन कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में जो कि पैराग्राफ नीचे में था, यहाँ पे इस प्रकार से आपको रिकॉल करना होगा। तो एनसीईआरटी को आप अभी से इस प्रकार से ही पढ़ोगे कि एनसीईआरटी में कोई चीज, कोई एग्जांपल, कोई डायग्राम, कोई इंपॉर्टेंट लाइन कहां पे है, ये मुझे तुरंत हिट करना चाहिए। ठीक है। थर्ड मैं बता रहा हूं कि डोंट जस्ट सॉल्व पीवाईक्यू। पीवाईक्यू सिर्फ सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, आपको पीवाईक्यू से लर्निंग लेना है। क्या चीज कि भैया 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं एनसीईआरटी पीवाईक्यूज के जो कि रिपीट होते हैं। तो आपको ये करना है कि आप उस पीवाईक्यू को एनसीईआरटी में खोजो कि एनसीईआरटी में कहां से पूछा गया था, क्योंकि ये समय बस वही है पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने का। तो आप देखो कि ये पीवाईक्यू एनसीईआरटी में कहां से पूछा गया था। ठीक है, वो मार्क कर लिया आप। मार्क करने के बाद आप ये देखो कि अगर ये पीवाईक्यू इस बार मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है। तो अगल बगल और क्या लिखा हुआ है पीवाईक्यू का क्वेश्चन, वो भी आप फोकस करो। पता है ये बहुत ज्यादा मतलब वैल्यूएबल बातें मैं बता रहा हूं। अगर बच्चे फॉलो कर लिए ना तो 360 लाने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो आप 80% क्वेश्चन जो पीवाईक्यू से आते हैं उसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन ही आएंगे। 2 ही एनसीईआरटी है भैया, एनसीईआरटी में स्कोर करना बहुत आसान काम है। 2 एनसीईआरटी है बायोलॉजी के, नीट में आसानी से 350 340 स्कोर कर सकते हो। आपको ये देखना है कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन कहां से पूछा गया है पीवाईक्यू में, अब उसी को आपको करना है। एक और चीज आप कर सकते हो कि सॉल्यूशन आप पढ़ सकते हो। पीवाईक्यू जस्ट सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, तो आप पीवाईक्यू का अगर सॉल्यूशन पढ़ते हो तो वहां से भी आपको दिखता है कि अच्छा ये भी यहाँ पे है, इसका एक्सप्लेनेशन ये भी पूछ सकता है नेक्स्ट टाइम में। तो आप 2 चीज करना, पीवाईक्यू कहां से पूछा गया ये एनसीईआरटी में मार्क करना, और दूसरा चीज पीवाईक्यू का सॉल्यूशन क्या है उसको आप जरूर पढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि प्रिपेयर योर एनसीईआरटी फॉर लास्ट टाइम रैपिड रिवीजन। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि लास्ट टाइम में आपको विद इन 1 वीक में आपको जब एनसीईआरटी को पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा, तो उस समय आप क्या करोगे, उसी समय के लिए आपको ये चीज करना है कि आपको एनसीईआरटी प्रिपेयर करना है। वो कैसे होगा भैया, वो कैसे होगा मैं बता रहा हूं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि आप अपने रिवीजन के टाइम को डिक्रीज करोगे। आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढा वो आप एनसीईआरटी में पॉइंट आउट करोगे। मेरा जो रिवीजन नोट्स मैंने आपको दिखाया, ये रिवीजन नोट्स को आप फॉलो कर सकते हो। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं फिर से बता रहा हूं, सारे के सारे बहुत मेहनत से बनाया गया है इसे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आपको मिल रहे होंगे। ऐड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम योर क्लास नोट्स, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन बैंक, और जो भी एक्सप्लेनेशन आप पीवाईक्यू का पढ़ते हो वहां से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपको दिखता है वो एनसीईआरटी में ऐड करते जाओ। और नेक्स्ट है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको अभी पीडीएफ में मेंशन करा है, हाईलाइटेड पॉइंट्स, या तो उसको आप एनसीईआरटी में हाईलाइट भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। और हाईलाइट फॉरगेटेबल पॉइंट्स, जो पॉइंट आप बार बार एनसीईआरटी से भूलते हो वो पॉइंट को आप मार्क करो। अब इससे क्या होगा ना कि जब भी आप रिवीजन करने के लिए बैठोगे, मे भी हो सकता है कि पहला रिवीजन में आपको 40 मिनट रहेगा, अगर आपने वो सारी चीजों को मार्क कर लिया तो दूसरा रिवीजन आई एम 100% श्योर कि वो 30 मिनट में आप कर लोगे, 20 मिनट में आप कर लोगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस बस चाहिए। और अगर आप भूलने वाला पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको एक बार आप देख के आ गए, वो कॉन्फिडेंस आपका रिटर्न दोबारा से आ जाएगा। और इस समय में आपको वही लाना बहुत जरूरी है। और बायोलॉजी में देखो एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है कि आपने कितना क्वेश्चन गलत करा। मुझे पता है कि आप में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जो 20+ नेगेटिव करते होंगे बायोलॉजी में, और 20 क्वेश्चन का मतलब है 80 नंबर, और 80 नंबर तो आप ऐसे नेगेटिव करके आ रहे हो, नेगेटिव करोगे तो 5 मतलब 100 नंबर, समझ रहे हो। तो अगर आप अपना सिली मिस्टेक, वीकनेस, ये सारी चीजों पे काम करोगे तो आपका मिस्टेक मतलब आपका मार्क्स खुद इंप्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर मॉक टेस्ट। जितना मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप प्रिपेयर हो जाओगे एनसीईआरटी में। देखो मैं फिर से बता रहा हूं कि आप रूम पे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, लेकिन टेस्ट में कैसे सॉल्व करोगे वो भी आपको पता होना जरूरी है, और उसी के लिए मॉक टेस्ट दिया जाता है। तो मैं सारे बच्चों को बोलना चाहूंगा कि अभी जो मैंने 5-6 पॉइंट बताया प्लस जो पीडीएफ मैंने आपको दिया
उसको आप सही तरीके से यूज करो अभी लास्ट के समय में, प्लस रिवीजन करने के टाइम को डिक्रीज करो और रेगुलर रिवीजन करो याद करने के लिए। आपका बायोलॉजी प्रिपेयर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहना। आई एम 99% श्योर कि यू कैन स्कोर 300+ मार्क्स इजिली इन बायोलॉजी इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग दिस पॉइंट। थैंक यू सो मच।